स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। यत्कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। तो हम पिछले 2 दिन से यही देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम कैसे रचना की गई है, उसमें क्या है और ये किस तरह की रचना है। एक तो हमने देखा कि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का रचना किया था सबके कल्याण के लिए, ताकि आम जनता इसको पढ़ सके, सुन सके, समझ सके। और ये ऐसी एक किताब है, जैसे रचना है, जो कि पढ़ के, सुन के और उसके ऊपर विचार करके एक तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब मिल सकता है, और विचार करने से भक्ति उत्पन्न होती है, जिसके कारण सब मुक्त हो सकते हैं। भक्त्या विमुच्येन नरः, कि मनुष्य लोग मुक्त हो जा सकते हैं। किस चीज़ से मुक्ति? मुक्ति से लोग ज़्यादातर समझते हैं कि देह से मुक्ति। देह से मुक्ति होके फिर हम वो मुक्ति समझेंगे कैसे? हम तो मर ही गए, तो मुक्ति को कैसे समझेंगे? तो जीवन मुक्ति जो है वो है सबसे अच्छा, कि जीवित रहते हुए अपने कर्म करते हुए, अपने संसार में रहते हुए, जब हम एक मुक्त मनुष्य रूप से हम विचर सकते हैं। तो मुक्त होने का अर्थ क्या है? मुक्त होने का ये अर्थ भी नहीं है कि आपको संन्यास लेना होगा, कि आप बिल्कुल एक कहीं जाके ध्यान में मग्न हो जाएंगे। मुक्त होना तभी होगा जब हम अपने मन में जो कुछ भी हमारी क्या बोलते हैं, उलझने हैं, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। और उसी के लिए भगवान ने इस वेदव्यास जी ने इसमें बोला है कि ये एक ऐसी रचना है जिसको सुनने से ही और सुनने की इच्छा होने से भी भय, शोक, मोह से हम मुक्त हो सकते हैं। हमारी उलझने क्या है जीवन के? यही है, हम भयभीत रहते हैं। आप शोक और मोह भी समझिए, उसका भी कारण है भय। भय क्या है? भय है जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है, उसकी एक आशंका रहती है। और दूसरा क्या है कि जो हमें मिलेगा वो हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा तबीयत खराब हो, बीमारी हो, पर वो आ जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे संसार में कुछ और कष्ट हो, पर वो आ जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि
हम हमेशा दुखी रहें, हमें हमारे मन में हमेशा एक शून्यता बोध हो कि और कुछ होने से अच्छा लगेगा, पर वो होता नहीं है। लड़के की शादी, बच्चे की जॉब, ये सब में तो हम लोग हमेशा ही इसके अंदर रहते हैं, और इनसे मुक्ति ही हमारा जो मुक्ति है उसको मुक्ति कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं शैकल्स, लिबरेशन फ्रॉम द शैकल्स ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस, लिबरेशन फ्रॉम दैट। जब हम एकदम संकुचित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, वी आर ऑलवेज एंग्शियस, ऑलवेज स्ट्रेस्ड, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या होगा, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, कोई देखने वाला होगा, सबकी तो बॉडी तो एज तो हो जाएगी, अब आखिर के दिनों में क्या करेंगे, कष्ट भोगना होगा, किसी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, हमें देखने वाला कोई होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा एक भय रहता है सबको। फिर अपने जो प्रियजन की वियोग, उसमें हम डरते रहते हैं, और कभी भी हम नहीं चाहते कि हमसे जो छोटे हैं उनका कुछ हो जाए, पर होते रहते हैं। तो ये जो हैं, ये सब इस भय से ही हम त्रस्त रहते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो शोक, मोह और भय से जो मुक्ति है, भागवतम से उसका बहुत ही, एक भागवतम पढ़ के सुन के वो मुक्ति हमको मिलती है। कैसे मिलती है? जैसे हम लोग जो संसार में रहते हैं, हमारी पूरी जो चिंतन है वो संसार में ही रहता है। हम बार बार यही कह रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि संसार में जो हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो जीवन है, हमने अपने आप को जन्म नहीं दिया, हम दे भी नहीं सकते किसी को। हम सोचते हैं हमारे बच्चे हैं, उनको हम जन्म दिए हैं, पर बच्चे का जन्म जो एक माँ के गर्भ से होता है, वो माँ हो कि जो घर में बड़े हैं, सब भी हो, माँ बाप दोनों हम बोलते हैं, तो उनका क्या कंट्रोल है उसके ऊपर। एक बच्चा वो गोरा होगा कि काला होगा, एक बच्चा जो जन्म लेगा वो बुद्धिमान होगा कि मंदबुद्धि होगा, जो बच्चा है वो शक्तिमान होगा कि दुर्बल होगा, ये कोई हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल है? नहीं है, नहीं कर सकते हैं। ये सृष्टि जो है किसी एक शक्ति करते हैं, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, उसी को भगवान बोलते हैं। जो कुछ भी आप कहिए, एक कोई चालक है, कोई नियंता है, जिस नियंता के इच्छा से ये पृथ्वी की सृष्टि हुई है, और पृथ्वी में जो कुछ भी है सभी कुछ उसके एक जो डिज़ाइन और प्लान है उसी से चलता है। सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, ऋतुएँ आती हैं एक के बाद एक, हर एक ऋतु के फूल होते हैं, फल होते हैं। वो कभी ऐसा नहीं है कि आपको जाड़े के दिन में आम मिलता रहेगा, आजकल मिलता है। तो जाड़े के दिन में आम का फलन हो रहा है, वो कोल्ड स्टोर में तो मिल सकता है पर फलन नहीं हो सकता। तो ऐसा जो है हमारा भी, हमको भी उसी ने सृष्टि किया है, हम भी उसी के अंश है, ये हम भूल जाते हैं। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये मुझे सचमुच में, हम जब इस पथ पे आए और धीरे धीरे हम इसमें बढ़ते गए, यही हमें लगा कि हम अपना जो सोर्स है उसको भूल जाते हैं। हम कभी अपना नाम नहीं भूलते हैं, पता नहीं भूलते हैं, हमारे माँ बाप कौन है, कि हमारे बच्चे कौन है, कि कहाँ हमारा घर है। कितना भी हम काम में इन्वॉल्व रहते हैं, ये सब भूलते ही नहीं हैं। किसको भूल जाते हैं? जिसने मेरे को सृष्टि किया है, जो हम उनके हैं। और ये भी भूल जाते हैं कि ये मेरे हाथ में कुछ है नहीं। जब हम लोग प्लान कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे, काम करते हैं, पर वो काम जो है जैसा हमने उसको चाहा है वो हमेशा ही ऐसा होगा। उसका जो आउटकम है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा, उसका कोई गारंटी नहीं होता है। उसीलिए भगवद गीता में बोला है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधा कर्मण फलम। क्या है? कोई भी काम हम करते हैं वो अनिष्टम इष्टम मिश्रम, या तो
उसमें सक्सेस होगा, नहीं तो फेलियर होगा, नहीं तो बीच बीच का कुछ होगा। इसमें हम थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे, पूरी तरह नहीं। जो हमने प्लान किया है हो सकता है वैसा हमें रिज़ल्ट ना मिले, कभी कभी होता है रिज़ल्ट मिल जाता है तो हम सोचते हैं भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया है, और जब उस तरह जो हमने चाहा है वो नहीं मिला तब हम भगवान को दोष भी देते हैं। इतना पूजा दिया, सब मंदिरों में जाके पूजा दिए हैं, इतना इतना खर्चा किया, आप भगवान मेरे को कुछ नहीं दिए। और मिश्रम, कभी कभी होता है कि जितना देते हैं उससे ठीक है चल गया हमारा, तो ये सब बातें हम भूल जाते हैं। तो ये जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपना जो सोर्स है उसी को भूल जाते हैं। जो हमारा सोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सव बोलते हैं बंगाली में। क्या है हिंदी में क्या बोलते हैं सोर्स को? स्रोत। स्रोत, अच्छा। तो वो हम भूल जाते हैं। तो भागवत में बोल रहे हैं कि भागवत पढ़ने से एक भक्ति उत्पन्न होती है, जिस भक्ति, वो भक्ति जो है जिसको हम भक्ति समझते हैं उससे बहुत बहुत ऊंचा है। उस भक्ति, वो भक्ति मन में आने लगता है। वो क्या है? तो हम समझते हैं हमारा जो जीवन है वो जीवन में तो हम हैं, भगवान ने उसी में हमें रखा है, सबका जीवन अलग अलग है, पर हम भगवान के हैं ये बात हमें भूलता नहीं है। उसीलिए भागवतम में क्या है, हर एक भक्ति क्या है, भक्त लोग कौन है, भक्त लोग कैसा करके सोचते हैं, कैसे चलते हैं, वो जीवन में कैसे रहते हैं। बहुत राजाओं का विवरण है जो राज्य चलाते हैं फिर भी वो भक्त हैं। ये सब कौन है? इनका जब हम चरित्र पढ़ते हैं ना, और भक्तों का लक्षण क्या है। हम लोग तो अपने आप को भक्त बोल देते हैं, बहुत हम भगवान पे विश्वास रखते हैं, भगवान को हम बहुत भक्ति करते हैं, अपने आप को हम सर्टिफिकेट देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हाँ है। भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं? भगवान ने बहुत कुछ बोला हुआ है कि एक भक्त जो है मेरे प्रिय तब होगा जब उसमें ये लक्षण होंगे, ये गुण होंगे। वो सब चीज़ को हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं कि भगवान ने क्या बोला है। हम लोग अपने आप सोचते हैं कि हमने इतना पूजा दिया है, इतना किया है, इतना उपवास किया है, इतना व्रत किया है, यहाँ तीर्थ गए हैं तो हम भक्त हैं। जैसे यहाँ पे यहीं पे एक लड़की उस दिन हमें बोल रही थी, बहुत पुरानी भक्त है, वो बचपन से स्वामी जी को जानती है, उसके पेरेंट्स भी स्वामी जी के शिष्य हैं, पूरा परिवार शिष्य है। तो वो उस दिन मेरे पास आई, आके बोली, माँ कल हम और हमारे पति स्वामी जी से मिले, और स्वामी जी से बात करते करते स्वामी जी ने मुझे बोला तुम्हें बिल्कुल हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये हमको ये बताने आई है, क्योंकि उस दिन हम उस समय थे नहीं रह पाए उस समय, तो हमारे सामने नहीं हुआ ये वार्तालाप। तो इसीलिए मेरे पास आके बोल रही है कि स्वामी जी ने कहा कि मेरे ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है। स्वामी जी ने क्यों ऐसा बोला? और बोल के फुट के रो रही है, फुट के रो रही है। हम तो इतना विश्वास करते हैं स्वामी जी को, इतना विश्वास करते हैं स्वामी जी को। हम अपने भाई बहनों को भी बोलते हैं तुम लोग विश्वास किया करो, विश्वास किया करो। और स्वामी जी ने मुझे क्यों बोला है कि तुम विश्वास नहीं करते हो? तो हम बोले देखो हम तो वहाँ थे नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला मुझे मालूम नहीं। तो पर ज़रूर जब स्वामी जी ने बोला है तब ज़रूर उसमें कुछ होगा। तो तुम एक बात काम करो, स्वामी जी को मिलो फिर से और उनसे पूछो कि आपने ऐसा क्यों कहा। मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ, तुम्हें लगता है तुम विश्वास करते हो, पर स्वामी जी को लग रहा है तुम नहीं करते हो। यही हुआ ना। हम लोग सोचते हैं हम भक्त हैं, पर भगवान को लग रहा है कि तुम भक्त नहीं हो, पर भगवान बोल नहीं पाते हैं। हमारी मूर्तियाँ और छवि तो हम तो मूर्ति और छवि में पूजा करते हैं। वो भगवान को अगर लगे भी कि तुम भक्त नहीं हो, वो बोलते थोड़ी हैं। तो इसीलिए हमको लगते ही रहता है कि हम भक्त हैं। तो ये हुआ। तो वो उस लड़के को हमने बोला तुम पूछ लेना। तो वो पूछी स्वामी जी को। तो स्वामी जी को भी याद नहीं था कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। फिर वो बताने लगी, फिर बोल के बोली कि गत साल में आपने मुझे श्रीमद् भागवत को पढ़ने को कहा था, तो आपने मुझे पूछा भी कि तुमने पढ़ा है, और मैंने पढ़ा नहीं है। तो जब हमने बोला नहीं पढ़ा नहीं है,
तब आपने बोला था कि तुम्हें विश्वास नहीं है। तो हम बोले अरे देखो, मुझे तो कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं था, अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों स्वामी जी ने बोला है। तो स्वामी जी जो करने को बोल रहे हैं कि ये तुम करो, पढ़ो, तुम्हारे लिए भलाई है ये, उसको तुम नहीं करते हो, और तुम जो करते हो उसको तुम सोचते हो कि वही विश्वास है। तो स्वामी जी बोले हाँ, विश्वास तो तब होगा जब जो हम बोल रहे हैं उसको तुम मूल्य दोगे, उसको करोगे, उसको करने का कोशिश करोगे, तब तो तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा। तुम सोचते हो कि हमने बोला, ये स्वामी जी नहीं बोले, हम बोले कि तुम सोचते हो कि स्वामी जी आएंगे तब माला चढ़ा देंगे, दिन में 3 बार प्रणाम कर लेंगे और उनसे आशीर्वाद मांग लेंगे, उनको कुछ कुछ मिठाई ला के, फल फूल ला के उनको चढ़ा देंगे, उस वही है विश्वास। समझ में आया? जब गुरु बोलते हैं, और गुरु तो फिर भी बोल सकते हैं, गुरु ने इतना बता दिया, और यहाँ पे क्या है, इन शास्त्रों में बताया है। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। भगवान इन शास्त्रों के माध्यम से बोल रहे हैं कि अगर तुम भक्त हो, मेरे प्रिय तब होगे जब तुम्हारे में ये सारे गुण होंगे। जैसे 12th चैप्टर में लिखा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम करके शुरू होता है 12th चैप्टर में, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। हम लोग तो जीवन में रहते हैं, हमें सबको पता है कि हम लोग में द्वेष तो होता ही है, तो वो किसको कैसे उसको दूर करें? वो पहला जो क्वालिटी है हम लोग उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? करने का कोशिश कर रहे हैं क्या नहीं, वो हमको देखना चाहिए। फिर तो ये बात है। तो भक्त कौन है, भक्तों में क्या क्या गुण होना चाहिए, और उसको लाने के लिए ये जो भक्तों में गुण हैं वो भी, और भगवान के स्मरण में ये पूरी विश्व जो है वो भगवान की रचना है। हम आपके हैं, हमारी सृष्टि आपसे है। ये जो हमेशा याद रखना, जो नित्य युक्तता जिसको कहते हैं भगवद गीता में, वो जो है वो कैसे होगा? जब हम हर एक चिंतन में, वाक्यों में और अपने कर्मों में उनके साथ हम उनको भूलेंगे नहीं। काम करते करते कल एक और छोटी सी लड़की आई थी, एकदम छोटी सी, उसके 1 महीने की एक बेटी है, पहली बार आई है। तो यहाँ पे जब प्रणाम कर रही थी बहुत रो रही थी। तो हमने बोला क्यों रो रही, क्यों रो रही हो? तो उसने कुछ कुछ बताया दुख का कारण। तो हम बोले ठीक है, आ जाओ हम बात करते हैं। तो स्वामी जी और हम दोनों उसके साथ बात किए। बात करते करते एकदम बोले हम बहुत हल्का हो गए हैं। तो हम बोले देखो, जो कुछ भी काम कर रहे हो ना, हर समय मानो तुम सुबह उठ के बच्चे को ही कुछ कर रहे हो कि अपना ही नहा रहे हो। हर समय सोचो कि हे भगवान, आपने मुझे ये जीवन दिया है, हमारे हाथ पैर दिए हैं, उसीलिए हम काम कर पा रहे हैं। आपने मुझे मन दिया है, बुद्धि दिया है, उसीलिए हम चिंतन कर पा रहे हैं, कि कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं। जब आप सोचेंगे कि अच्छा शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, आपका दिया हुआ शक्ति आप ले लेंगे, तब वो भी आपने ही उस समय चाहा है, ये हम सोचेंगे। फिर क्या हुआ? हर एक पल पे हमारा जो जिस चेतना से हम खड़े हैं, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, वो जो चेतना हमारे अंदर है उसके साथ हम युक्त रहेंगे। ये नहीं लगेगा कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम कौन है? किसी एक समय, एक पल नहीं लगेगा जब वो एक जो नियंता है वो अगर चाहते हैं गिर जाएंगे हम। तो ये बात जो उसको आनंद से याद रखना चाहिए, तब आनंद आएगा। तो ये सब बातें इसमें बुक किताब में लिखा हुआ है। जब भगवान की इच्छा होती है, हम कल बता रहे थे ना, सब अपने आप को ना धन्य समझना चाहिए। धन्य इसलिए समझना चाहिए क्योंकि ये सब बातें थोड़ा सा भी तो कान में जा रहा है, थोड़ा सा एक संयोग हुआ है सुनने के लिए। जैसे कल एक श्लोक में हम बता रहे थे, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम। तदेव रम्यम, ये बहुत सुंदर है, रुचिरम टेस्टी है, नवम नवम, हम कुछ भी खाते हैं उसका टेस्ट, जो एक चीज़ खाते हैं उसका टेस्ट हम जानते हैं। जैसे
कुछ भी फल हो उसका टेस्ट क्या है हम जानते हैं, कुछ भी एक सब्जी है उसका टेस्ट कैसा है जानते हैं न, वो नए नए नहीं होते, एक ही चीज़ का एक जैसे ही टेस्ट होता है। और इसका क्या बोल रहे हैं, नवम नवम। आप इसको पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे तो आपको नए नए टेस्ट मिलते रहेंगे। शश्वन् मनसः महोत्सवम, और मन में शाश्वत महोत्सव होगा, शाश्वत महोत्सव। कभी भी जैसे हमारे उत्सव आते हैं, उत्सव चले जाते हैं, फिर हम उत्सव के लिए दूसरा कौन सा उत्सव होगा उसके लिए हम बैठे रहते हैं। और इसमें क्या होगा, शाश्वत महोत्सव, हमेशा मन में एक उत्सव जैसा भाव रहेगा। और तदेव शश्वन् महोत्सवम तदेव शोकार्णवशोषणम, और जो शोक का सागर जिसमें हम डूबे होते हैं, हर समय शोक के सागर में नहीं डूबे रहते हैं, पर दुश्चिंता और क्या होगा आगे क्या होगा उसके थॉट से ज़रूर डूबते हैं। हर समय भगवान दुख नहीं देते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है, ये सब होता है, पर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या कर पाएंगे नहीं पाएंगे, इसका तो डर होता है, चिंतन तो ज़रूर होता है। तो वो जो है, वो जो चिंता दुश्चिंता, ये सब एकदम सुखा लेगा ये भागवत रस, ये बोला है। ये कल हमने किया, आगे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से ना हम पढ़ेंगे, हम सोच रहे थे कि ये हिंदी ये किताब जो है ना हम जो देख रहे हैं, ये है श्रीमद् भागवतम, हिंदी, संस्कृत और हिंदी, और संस्कृत बंगाली भी है, संस्कृत इंग्लिश भी है। पर इंग्लिश अगर कोई पढ़ेगा तो हम कहेंगे कि रामकृष्ण मिशन के 4 वॉल्यूम्स हैं, स्वामी तपस्यानंदा का लिखा हुआ। इंग्लिश अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन ज़्यादा अच्छा है। ये हिंदी ट्रांसलेशन बहुत सुंदर है, बंगाली ट्रांसलेशन भी बहुत मधुर है, बहुत ही सुंदर है। तो हम सोच रहे थे कि हमको पढ़ने को मन करता है, पढ़ के सुनाने को मन करता है, क्योंकि अगर हम खुद बोलेंगे, हमारा वोकैबुलरी तो इतना अच्छा नहीं है, हम हिंदी बोल लेते हैं इसी तरह, पर हमारा शब्द चयन जो है वो इतना अच्छा नहीं है। पर इनमें जो शब्दों को बताया है ना, एक एक संस्कृत का जो बहुत ही मामूली शब्द है पर बहुत सुंदर सुंदर। और तो देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। एक नैमिषारण्य तो आपने सबने सुना है। नैमिषारण्य में कुछ मुनि ऋषि लोग बहुत साल पहले वो लोग यज्ञ कर रहे थे, और वो यज्ञ कितने साल चलेगा, 1000 वर्ष तक चलेगा। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। तो ये 1000 वर्ष तक करने वाला कोई इन लोगों ने यज्ञ शुरू किया। बहुत सारे ऋषि लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए और यज्ञ करते थे, सुबह उठते थे, बहुत डिसिप्लिन से रहते थे, और ध्यान पूजन शास्त्र पाठ वगैरह सब करते थे। उस समय वहाँ पे सूत करके एक जन वो आए। वो सूत जो होते हैं ना, वो एक संप्रदाय के होते हैं, वो ना तो ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है, और पर वो लोग श्रुतिधर होते हैं। श्रुतिधर कौन है, जो कोई भी सुनता है, जो कुछ सुनते हैं उनको वो उसको याद रखते हैं। उनको शास्त्र का बहुत ज्ञान है, और हर जगह जहाँ पे यज्ञ वगैरह होता रहता है और कोई कुछ शास्त्र पाठ कर रहे हैं, उन जगह में वो लोग पहुँच जाते हैं और सब सुनते हैं और उसको याद रख सकते हैं। तो फिर जब बाकी जगहों में वो घूमते हैं, सभी लोग उनका बहुत आदर करके बोलते हैं कि हमको भी सुनाइए, आपने क्या क्या सुना है। तो वही सुत जी वहाँ पे पहुँचे, और जब सुत जी वहाँ पे पहुँचे तब सब लोग खड़े हो गए। ऋषि मुनि सब, ब्राह्मण लोग उन दिनों में तो सब होते थे, फिर भी इन लोगों की आदर इतनी थी कि उनको सब लोग बहुत सम्मान करते थे।
कि वो वेदज्ञ हैं, सब शास्त्र करके पठन पाठन करके वो लोग वेदवेत्ता हो गए हैं। तो इसीलिए उनका बहुत पूजन किया और उनको आसन पे बिठाया। फिर बोले कि सूत जी आप तो बहुत निष्पाप हैं, आप सारे इतिहास पुराण शास्त्र सब कुछ जानते हैं, तो आप जब यहाँ पधारे हैं तो हमारे लिए आप हमको ये सुनाइए कि हर एक शास्त्र में जो कुछ भी आपने सुना है, जो मुनि ऋषि लोग सगुण निर्गुण जो कुछ भी उनका साधन है, वो सब कुछ आप जानते हैं, वो सबका जो एसेंस है, उसका मूल जो है वो हमको बताइए। तो वो बताने लगे कि आप संत समाज के भूषण हैं। 1 मिनट 10 नंबर। प्रायेण अल्पायुषः सभ्या कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रिताः। बोले कि आप जो हैं, आप संत समाज के भूषण हैं, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है। बस इस कलियुग में, अभी कलियुग है, प्रायः लोगों की आयु कम होती है। अल्पायुषः, लोगों की आयु इतनी नहीं होते हैं। और क्या होता है, उनका भाग्य मंद होता है, उनका मंद भाग्य है। वो लोग आलसी हो गए हैं और बहुत सारे नाना प्रकार के विघ्न और बाधाएं भी आती रहती हैं उनके जीवन में। बिल्कुल जो हमारी अभी मनुष्य समाज है उसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो मंदभाग्य हैं, आलसी हैं, उनमें समझ नहीं आता है कि वो लोग, उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा होगा, उसके पीछे नहीं जाते हैं। और जिसके पीछे जाते हैं उससे बार बार सुख भी मिलता है, उससे अधिक क्या मिलता है, दुख, दुश्चिंता, भय। तो ये लोग ऐसे हैं। तो इनके लिए आपको कुछ बताना चाहिए। सिर्फ वही नहीं, अगर वो कुछ जानना भी चाहते हैं, मानो उनमें से कुछ लोग चाहते हैं कि हम कुछ पढ़ें जिससे हमें कुछ फ़ायदा होगा। इतने सारे शास्त्र हैं, इतने किस्म के चीज़ें लिखी गई है, तो उनमें से क्या अच्छा है ये नहीं समझ में आता है। उसीलिए आप एक निश्चित साधन का हमें बताइए जो आपको लगता है कि सबके लिए अच्छा है। आप ऐसा कुछ हमें बताइए, एक सहज उपाय बताइए जिसका साधन करके कोई भी लोग मुक्ति पा सकता है, ये आप हमें बताइए। और उन्होंने बोला, ये बता, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। ये वाला लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आप इधर पधारे हैं, आप ऐसे हैं कि जिसको सब शास्त्र का ज्ञान है, और हम इस कली युग में सभी का मंदभाग्य है, अल्पबुद्धि है, आलसी है और बहुत बाधा विपत्ति है। आप ऐसा कुछ जो आप जानते हैं उसमें से सहज साधन हमें बताइए। अगर आप बोलेंगे कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा कुछ बताइए जो सहज है और वो उपाय हमें बताइए, और हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। ब्रूहि, बताइए, नहा हम लोगों को, श्रद्धाना नाम, जो हम श्रद्धालु हैं, जो हम सुनना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को हम आपके सामने बैठे हैं, आप सुनाइए। ये न आत्मा संप्रसीदति, जिससे मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं ना, जब बहुत उलझन में पड़ते हैं, जब कुछ अच्छा नहीं लगता है, तब लगता है कि कुछ ऐसा कुछ सुनाया जाए, ऐसा कुछ सुने और ऐसा कुछ पढ़े जिससे मन प्रसन्न हो जाता है। संप्रसीदति, ये नात्मा संप्रसीदति। तो और भी बोला कि सूत जी, परम विरक्त और परम शांत जो मुनि लोग हैं वो भगवान के श्री चरणों में हमेशा ही रहते हैं, और
उनके स्पर्श मात्र से, जो मुनि लोग हैं, ऋषि लोग हैं, उनके स्पर्श मात्र से सबको बहुत कल्याण हो जाता है। हालांकि गंगा जी में नहाने से भी इतना नहीं होता है। जब आप सज्जन के पास जाते हैं तब क्या होता है, आप उनको बता सकते हैं। जैसे हमने एक दो जन का बताया कि वो एक लड़की जिसने पूछा था कि आपने क्यों बोला कि हम विश्वास नहीं करते, और दूसरी लड़की जो बोल रही तो रो रही थी और फिर हंसते हंसते गई। अब हम लोग अगर सिर्फ पूजा करते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, अगर पूजा में ही रह जाते हैं, पर तब अपना जो मन की जो प्रश्न है, मन में जो एक भावना है कि आगे और क्या करें ताकि हमारे मन में एक प्रशांति हो हमेशा, वो हमको सिर्फ पूजा करके, पूजा अर्चना करके नहीं मिलता है। किससे मिलता है? सज्जन, जो जानते हैं, जो मनुष्य, जो गुरु लोग जानते हैं, जिन्होंने इस पथ पे चला हुआ है, जो जानते हैं मन को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, उनके पास जाके अगर हम पूछें तभी वो उत्तर दे पाएंगे। तो पूछना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे उस दिन हमने बोला था, एक जन आई थी, वो बता रही थी कि हम बहुत पूजा कर चुके हैं, अभी हमको लगता है कुछ ऐसा करें, सिर्फ पूजा से मेरा मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, मन में हमेशा भय रहता है, सोचते रहते हैं कि क्या करने से मुझे और भी एक शांति मिलेगा। उसका भी जवाब मिला उनको। वो भी बहुत बोल रही थी जाते समय, इतना हल्का हो गए हम, इतना अच्छा लग रहा है, हम ऐसा ही करेंगे स्वामी जी जो आपने कहा। तो उसी लिए बोल रहे हैं कि सज्जनों के पास जाके, भगवद गीता में भी बोला है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विद्धि, विद्धि मीन्स जानो, उसको जानो। क्या जानना है? ऐसा एक स्थिति, भगवान श्री कृष्ण ने बोला ऐसी एक स्थिति है, ऐसी एक स्थिति है। कौन सी स्थिति? जिसमें रह कर के आपको लगेगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और वह स्थिति जो है, उसमें अगर आप रहेंगे, फिर आप में भारी दुख भी पहुंच जाएगा। भारी दुख में अगर गिर जाएंगे आप, तो भी आप में विचलन नहीं होगी। तो ये जो है, सज्जनों के पास जाने से वो हमेशा आपको उस स्थिति के बारे में बताते रहेंगे कि तुम ऐसे करके सोचो, ऐसा करके काम करो, ऐसा तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए। हालांकि गंगा जी में जाके अगर डुबकी लगाएंगे तो अपने आप को लगता है कि पुण्य हो गया है, अपने आप को ही लगता है कि हम शुद्ध हो गए हैं। अब कौन देखने वाला है कि क्या शुद्ध हुआ है। एक श्लोक है जिसमें, महाभारत का श्लोक होगा, युधिष्ठिर को बोला जा रहा है, मुझे लगता है उसका रेफरेंस नहीं मिला, उसमें मुझे लगता है विदुर जी ने ही कहा होगा, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहा शीलतटा दयोर्मिहि तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रा न वारिना शुद्ध्यते चांतरात्मा। जो आत्मा जो है, अपना जो आत्मा, कल भी हमने समझा, परसों भी समझाया, वही है सबसे अपरिवर्तनशील, जिसके गोद में हमको बार बार आश्रय लेना चाहिए। हम लोग हमेशा परिवर्तन जिसमें हो रहा है उसी को पकड़ते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं, पैसा को पकड़ते हैं, हेल्थ को पकड़ते हैं, घर गृहस्थी को पकड़ते हैं, मान सम्मान को पकड़ते हैं। बस सब कुछ क्षीण होने वाला है, क्षय होने वाला है। और आत्मा क्या है? जिस अक्षय, अटल, और उसी को अगर पकड़ेंगे, उसके गोद में आश्रय लेंगे, तब हमको लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। होगा ज़रूर, संसार में, जीवन में ऊंचा नीचा होता ही रहता है, वो सब होगा, लहरें आते रहेंगे, पर लगेगा कि नहीं हम एकदम स्थिर बैठे हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि आत्मा को एक नदी समान अगर हम समझे, आत्मा नदी संयम तोया। नदी का क्या होता है? जल है मुख्य जो है वो क्या है? जल, पानी। आत्मा नदी में जल क्या है? संयमा, संयम, रिस्ट्रेन ऑफ द माइंड एंड रिस्ट्रेन ऑफ द सेंसेस। ये अगर नहीं हुआ किसी को भी, आप अपने बच्चों में भी देखिए, जब बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, तब
माँ बाप उनको यही समझाते हैं कि तुम जो इच्छा है वह नहीं कर सकते, तुम्हें अभी खेलने को मन है तो अभी नहीं खेलना, खेलने के समय खेलो, पढ़ने का समय पढ़ो। तो हम क्या समझा रहे हैं, मन को कंट्रोल करना चाहिए। खाते समय भी बच्चे मानिए जो अच्छा नहीं है, हेल्दी फूड नहीं है, खाने लगते हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा कि एक ही सब्ज़ी खाएं, सिर्फ आलू ही खाएंगे। बच्चे लोग तो आलू ही खाना पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं, हम भी आलू खाना पसंद करते हैं। तो बच्चे आलू खाना पसंद करते हैं तो माँ लोग बोलेंगे ना कि नहीं सब सब्ज़ी खानी चाहिए। अगर वो पेरेंट्स उनको नहीं सिखाते हैं कि सब खाना चाहिए तो वो हेल्दी नहीं होगा। उसका मतलब क्या है, हम लोग सिखा रहे हैं बच्चों को कि मन की रिस्ट्रेन, हम लोग ऐसे नहीं सिखाते हैं कि देखो हम तुमको मन का रिस्ट्रेन सिखा रहे हैं, इंद्रियों का रिस्ट्रेन सिखा रहे हैं, इंद्रियों को हम वश में कर रहे हैं, सिखा रहे हैं हम। उसी तरह जो हम बड़े हो गए हैं हम भी देखेंगे कि हमारा मन, हमारा इंद्रिय हमारे वश में नहीं है। बच्चों को हम सिखाते हैं पर हम अपने मन से जो कुछ भी मन में ज़्यादा अच्छा लगता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो भी करते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा। ये आत्मा को हम कैसे जानेंगे, संयम होना चाहिए। वो संयम क्या है, जब हमको लगेगा कि अच्छा चलो चुपचाप थोड़ा बैठते हैं, आत्मा के गोद में बैठते हैं, तब लगेगा नहीं चलो थोड़ा टीवी देख लेते हैं, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, चलो कहीं खाना खाने चलते हैं, चलो फ़ोन उठा लिया किसी से बात करते हैं। तो संयम नहीं हुआ। हम जिस गोद में रह कर के हमें प्रसन्नता मिलेगी उसको ना लेकर के हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मन में आ रहा है उसी के पीछे जा रहे हैं। संयम तोय पूर्णा सत्यावह। एक जो पानी जो है उसका एक गति होती है, फ्लो होती है ना, वो क्या है, सत्य। आत्मा में सत्य है वो उसका जो फ्लो। तो सत्य जो है वो उसका फ्लो है। तो ट्रुथ में एकदम ट्रुथ को पकड़ के रहना चाहिए। किसी भी समय, किसी भी कारण, क्या कुछ भी हो जाए, वो सत्य को छोड़ना नहीं चाहिए। और सत्य एक तो है सत्य जिसको हम बोलने में सत्य करना चाहिए, काम और बोलना इसमें एक जैसा होना चाहिए, एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, ये एक हुआ, इसको हम बोलते हैं सत्य। उससे भी ज़्यादा है। सत्य क्या है, सत्य वो है जो हमेशा रहता है, और असत्य क्या है, जो चला जाता है। तो हमको सत्य को पकड़ना चाहिए जो आत्मा है। सत्य, आत्मा हमेशा रहने वाला है। आत्मा कैसा है, वो चेतना है, एक चैतन्य है जो कि हमको जीवंत कर देते हैं। वो है, चेतना अंदर है, कॉन्शियसनेस है, उसीलिए हमारे हाथ पैर चलते हैं, हम चिंता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो जैसे यहाँ पे मानिए इलेक्ट्रिसिटी है, ये दोनों लैंप हैं, ऊपर देखो कितने सारे बल्ब जल रहे हैं, ये माइक चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, सारा इलेक्ट्रिसिटी है। पर माइक का शेप कुछ और है, इसका शेप कुछ और है, उन बल्ब का कुछ और शेप है, सबका अलग अलग है। अब मानिए एक बल्ब ख़राब हो गया, वो बल्ब ख़राब हो गया, पर इलेक्ट्रिसिटी तो है ना। वही उसी तरह सबका जो आधार जो है वो है चैतन्य। और चैतन्य का प्रकाश, जब हम बोलते हैं वेदांत में बोलने से, हर एक चीज़ का एक्सप्रेशन और एक्सटेंशन सिर्फ वो आत्मा से ही है, भिन्न भिन्न रूप से है, भिन्न भिन्न रूप से है। वो चेतना उसको वो रूप दिया है, उसको इसी तरह जीवंत किया है। अब ये जो है, क्या हम बोल रहे थे वही हम भूल गए। हाँ, तो आत्मा नदी संयम तोय पूर्ण्या सत्यावह। तो सत्य वही है, ये जो चैतन्य है वो रह जाता है। पर जैसे किसी कोई बॉडी ड्रॉप हो गया, जैसे जस्ट लाइक द बल्ब हैज़ गॉन, जब दैट बॉडी इज़ नॉट एबल टू सस्टेन द प्राणा, देन इट गोज़, it becomes disease, it drops off. It doesn't mean that the Chaitanya has gone. The Chaitanya is there everywhere. So that Satya is that which remains, which is always there. तो उसको पकड़ना चाहिए। बार बार दिन में हम भूल जाते हैं
फिर भी एक अभ्यास करके उसको याद करना चाहिए, अच्छा देयर इज़ समथिंग इन मी विच इज़ मेकिंग मी लिविंग, एंड उसको हम उसके गोद में हम आश्रय लें, वो दिस इज़ ऑलवेज देयर। शील तटा, एक नदी का क्या है, तट होता है, बैंक, तट होता है ना नदी का। शील तटा, शील क्या है, अच्छा गुण जो है, तो आत्मा के जो गुण हैं वो हमको लेना चाहिए। जब हम बोलते हैं ना भक्तों का गुण, व्यवहारिक गुण क्या होता है और आत्मा का गुण, वो सब व्यवहारिक रूप में जो हम में गुण होने चाहिए। जैसे हमने बताया ना उस समय, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः, सबके साथ फ्रेंडलीनेस होना चाहिए। एक भक्त जो भक्त अगर भक्त कहलाया जाएगा, भगवान उसको भक्त समझेंगे, तब उसमें ये गुण होने चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी से द्वेष ना करे, किसी के प्रति इल फीलिंग ना हो, किसी के प्रति एक तिक्तता भाव ना हो। हम किसी जानते हैं कि कोई किसी से हम इतना ज़्यादा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, पर उसके प्रति हमारा द्वेष भाव, डिसलाइक, उनको उसको पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसी भाव नहीं होनी चाहिए। और फिर मैत्री, फ्रेंडलीनेस, करुणा एवच, करुणा क्या है, करुणा, करुणा दया, दया होनी चाहिए सबके प्रति, सबके प्रति। हम लोग अपने जान पहचान के लोग जिनको हम पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के प्रति हमारी दया होती है, ममता होती है, सब कुछ होता है, पर जिनको हम जानते नहीं हैं उनके प्रति नहीं होती है। एक बार हम लोग दिल्ली में सर्दी में तो जाते थे, पहले नवंबर में हम लोग ना गरीबों को स्वेटर दे रहे थे और रात को निकलते थे, स्वेटर वगैरह एकदम इकट्ठा करके, हर एक साइज़ का, छोटा से लेके बड़ा तक, लेडीज़ का, जेंट्स का, वो गाड़ी में भर भर के लेके जाते थे। रात को कभी कभी 1-2 बजे वापस आते थे, सब रास्ते में सोए हुए होते हैं। तो कुछ बच्चे मिले, एक बच्चे ने बोला, उसको एक स्वेटर दिया। अब गाड़ी में जैसे सामने कोई एक भक्त गाड़ी चला रहे हैं, स्वामी जी साथ में बैठे हैं, पीछे हम और नम्रता बैठे हैं, इतना सारा ढेर सारा स्वेटरों के बीच में तो हम लोग डूब गए हैं। तो उसमें से 3-4 बच्चे हर एक साइज़ के हैं, ठीक साइज़ निकाल के देना भी मुश्किल है। तो एक को दिया, उसने पहना, उसका बेचारे का छोटा हो गया, तो इतना तक कि उसका हाथ आया, छोटा हो गया उसका फेस। तो हमने बोला दे दो, उतार दो। तो उसने सोचा था हम ले ही लेंगे, तो बोला ये मेरे भाई को होगा, उसको देंगे। तो हमने बोला हाँ देंगे तो दे दिया उसको। तो उसको तो देना था ना, उसको भी तो देना चाहिए। तो किसी एक और हमने निकाला, उसको पहनाया। 3-4 बच्चे थे, सब बाकियों का ठीक हुआ, इसी का उसका बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया हाथ। तो फिर से वो बहुत दुखी हो रहा था। तो हमने बोला कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। हम उसको फोल्ड करके दिए और बोले कि देखो बड़ा हुआ तो अच्छा है, तुम अगले साल भी पहन सकते हो। हम लोगों का भी जब स्वेटर बड़ा होता है ना, हम लोग ऐसा फोल्ड करके पहनते हैं, तुम भी ऐसे पहनो। तो खुश हो गया। फिर बोला हमारे पिताजी के लिए एक देंगे। हाँ, सो स्वीट। और एक बच्चे ने ऐसा करके बोला, स्वेटर पकड़ा हुआ है और अपना ड्रेस दिखा के बोलते हैं मुझे एक ड्रेस दे दो ना। तो देखा वो बिल्कुल फटी हुई, पर हम लोग तो ड्रेस तो नहीं लिए थे। बहुत दुख हुआ। और सुना कि वो लोग घूमते रहते हैं, एक जगह रहते भी नहीं है कि अगले दिन उसको जाके पहुंचाओ। हम इसलिए बोल रहे थे, तो वो जो हमारी दान, हम लोग दान भी नहीं कहना चाहिए, उन लोग को खुश कर रहे थे हम लोग। और जा रहे थे तो हमारे जो एक भक्त हैं जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या सीखने को मिल रहा है, हमने पूछा। बोले हम लोग ना, आप तो देख ही रहे होंगे, जब किसी का साइज़ में नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है, हम बोल रहे हैं ऐ जाओ बस तुम्हारा साइज़ का नहीं है, जाओ। और हम लोग देख रहे हैं, आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं, आप लोग पेशेंस से ठीक साइज़ का निकाल के उसको दे रहे हैं, बहुत प्यार से। हमें यही सीखने को मिल रहा है कि हम लोग उसमें अपना मन, उनके प्रति प्यार नहीं देते हैं। हो गया, चलो जाओ।
जब उसने बोला कि पिताजी को दे दो, तब उन्होंने ही कहा था नहीं पिताजी को नहीं मिलेगा, ऐसा करके बोल दिया था। तो हम लोगों ने बोला नहीं नहीं पिताजी को देंगे, हमारे पास जब तक है तब तक देंगे, जिसको दे सकते हैं। तो यही बात दया का बता रहे थे। दया मैत्र करुणा एवचा निर्ममो निरहंकारः, ये भगवत गीता का श्लोक है 12 चैप्टर का। निर्ममः क्या है? आसक्ति ना रखें। ये चीज़ें जो है हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा अर्थ, मेरा मान सम्मान, ये मेरा 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 नहीं करना चाहिए। जितना हम अपने को ऐसा करके पकड़ के रखेंगे उतना ही हमें कष्ट होगा। निरहंकारः, अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतना कुछ है, मेरे को सब लोग मानते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे जैसा कोई काम नहीं कर सकता है। जितना भी हम ऐसा मैं करते रहेंगे उतना ही हमें कष्ट भी होगा, कष्ट होगा, भय होगा। वो हमने श्लोक बोला ना कल कि जब ऐसा रहेगा तब लगता है कि अगर कोई आके मेरे को नीचा ठहरा देता है तब क्या होगा। माने दैन्य भयम, हम तो बहुत अपने आप को ऑनरेबल समझते हैं, अगर किसी ने मेरा जो सम्मान है उसको गिरा दिया तब क्या करेंगे, ये भय रहता है। निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी, सम दुख सुख, हमेशा जानना चाहिए कि सुख और दुख आता ही रहेगा जीवन में, सुख भी आएगा दुख भी आएगा और एक के बाद एक आएगा। उसीलिए दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, उसको समान भाव से देखना चाहिए। और अगर मन को इस तरह हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तब दुख में दुख तो होगा ही। ये नहीं कोई कह रहा है कि दुख से आपको दुख नहीं होगा, दुख से दुख होगा, सुख से सुख होगा, पर उसके प्रति एक समान भाव रहेगा कि हाँ ये होगा, ये जीवन का एक अध्याय है, ये दुख भी चला जाएगा तब फिर से सुख आ जाएगा। जैसे भागवत में एक जगह बोला हुआ है कि हम लोग नहीं चाहते हुए भी दुख आ जाता है। कोई दुख चाहता है क्या? नहीं चाहते हैं ना, फिर भी दुख आ जाता है। उसी तरह नहीं चाहते हुए सुख भी आ जाएगा। उसी तरह ये सोच सोच के मन को समभाव में रखना चाहिए, क्षमा भाव रखना चाहिए, सबको समा। कोई भी कुछ करे, हम लोग बहुत आहत हो जाते हैं किसी के बातों से, किसी के व्यवहार से, पर हमको मन से उसको क्षमा करना चाहिए। अगर मन से हम क्षमा करते हैं तो अब द्वेष भी नहीं रहेगा। फिर संतुष्टः सततम, क्या? संतुष्टः सततम, सततम क्या है? हमेशा, हमेशा संतुष्टि में रहना चाहिए। और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए, ये भाव नहीं, जो है उसमें संतुष्ट रहो। ये नहीं कि और अगर कुछ मिल जाता है तो उसको भोग ना करो। अच्छा किसी ने दिया है कर लो भोग, पर उसके लिए मन में ये नहीं रखना चाहिए, मोह नहीं रखना चाहिए, शोक नहीं होना चाहिए कि मुझे क्यों वो नहीं मिल रहा है। अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो भी ठीक है। जितना अपने जीवन धारण के लिए ठीक है, ठीक चल रहा है, वो ठीक है। अगर नहीं है और अपने जीवन को, अपने परिवार को ठीक ठाक सुख शांति में रहने के लिए जितना करना ज़रूरी है ज़रूर करें। ये कोई नहीं कह रहा है कि अपना, ये हम बता रहे थे ना उस दिन भागवत में हाउस होल्डर्स को कैसे रहना है, बहुत अच्छी तरह बताया गया है। किस तरह आसक्ति दूर हो सकता है, किस तरह अपने संसार में रहना चाहिए, किस तरह अपने जो घर में काम करते हैं उनके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, जो पशु पक्षी हैं उनके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, माँ बाप के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, ये सारा कुछ इसमें लिखा है। ये बहुत सुंदर किताब है। हम सोचते हैं कि भगवत गीता एक जनरली हमको बताते हैं कि हमें क्या गुण लाना चाहिए। ये एक एक पल का हिसाब देते हैं कि इसको कैसे हम इसको अपना सकते हैं अपने जीवन में। तो इन्होंने कहा कि फिर अच्छा ये तो हमने पूरा नहीं किया, बोला श्लोक बोल रहे थे, है ना। एक एक कुछ बोलते बोलते कहाँ चले जाते हैं। तो सत्यवहा शील तटा, तो गुण बोलते हुए हमने ये सब बोला। अपने में एक गुण लाना चाहिए। एक तो है व्यवहारिक गुण जो है, भक्तों का गुण जो है, आत्मा का गुण जो है, और
दयोर में ही उर्मी, जो पानी बहती है उसमें कभी कभी ढेउ होते हैं, क्या लहरें होते हैं, रिपल्स होते हैं, वो है आत्मा में दया, सबके प्रति दया। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, तो युधिष्ठिर को बताया जा रहा है, हे पांडुपुत्र, उस नदी में तुम स्नान करो। हाँ, तत्राभिषेकम कुरु, उसमें अब तुम अभिषेक करो, अपने आप को डुबाओ। न भारिना शुद्ध्यते चांतरात्मा, क्योंकि अगर तुम पानी, ऐसे पानी में नहाओगे, बाहर का जो मैला है वो जाएगा, पर अंतरात्मा शुद्ध नहीं होगा। अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए? ये सारे गुण चाहिए। संयमतोय पूर्ण, संयम चाहिए। सत्यावहा, सत्य चाहिए। फिर और दयोर में ही दया चाहिए। सत्यावहा, सत्य चाहिए। फिर शीलतटा, ये सारा कुछ चाहिए। उसीलिए पानी से नहाने से सिर्फ बाहर का जो मल है, बाहर का जो गंदगी है वो ही साफ़ हो सकती है, पर अंदर को साफ़ करने के लिए ये सारे गुण चाहिए। एक बार ऋषिकेश में हम गए थे, वहाँ पे एक बहुत मशहूर सन्यासी थे, बहुत कम बोलते थे, थोड़ा बहुत कुछ पूछने से उत्तर देते थे। तो कोई एक जने को वो बोल रहे थे, किसी ने पूछा था, वो बोल रहे थे मन को शुद्ध करना चाहिए और उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो देखो ना, गंगा जी में कितने सारे पत्थर है, वो रोज गंगा जी में नहाते हैं, पत्थर, वो पत्थर पत्थर ही रह जाते हैं। समझ में आया? पत्थर पत्थर ही रह जाते हैं। दे आर टेकिंग अ डिप इन गंगा जी एवरी डे, पर पत्थर पत्थर ही रह जाते हैं। तो तुम भी अगर जाके गंगा जी में रोज़ नहाते हो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। मन की शुद्धि करो। तो ये बात हुई। इसमें ये श्लोक में बोल रहे हैं कि जब हम सज्जनों के पास जाते हैं, उनकी बातों से, उनकी दृष्टि से, उनके स्पर्श से हम शुद्ध होते हैं। हालांकि अगर हम गंगा जी में जाके डूबते भी हैं तो वो शुद्धि नहीं होती, वो बाहर जैसे बाकी पानी में हम लोग सोचते हैं कि शुद्ध हो गया, क्योंकि हम उसको पवित्र मानते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आप मुझे, हम लोगों को जल्दी जल्दी सब कुछ बताइए। आप वयम तो वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। बोल रहे हैं कि हे सूत जी, आप हमेशा भगवान के चिंतन में ही रहते हैं। ये भगवान का जो मंगलमय कथा है वो आप हमको सुनाइए, जितनी जल्दी हो सके सुनाइए, क्योंकि हम लोग सुनने के लिए श्रद्धालु हैं, सुनना चाह रहे हैं, और हमें ये पता है कि इसको सुनते, इसके जो रस है, ये श्रीमद् भागवत का जो अमृत रस है, उसको हम जैसे सुनेंगे, उसका हर एक पद पे, हर एक श्लोक जो है, वो तो तब तो संस्कृति सुनाते हैं ना, हर एक पद में रस, इतना रस है, वो हमको इतना अच्छा स्वादिष्ट लगेगा, ये हमको जानते हैं, उसीलिए हम सुनना चाहते हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर एक पद में उसमें रस है। जैसे कि इसको निचोड़ने से, हम जब पढ़ते हैं ना, पहले तो जब हमको स्वामी जी ने बोला था कि इसको, इसी को पढ़ो, तब तो संस्कृत थोड़ा सा भी नहीं आता था, बहुत कम आता था, सिर दर्द हो जाता था संस्कृत पढ़ने में, कहाँ पे तोड़ना है, कैसे बोलना है, कुछ नहीं जाता था। और ट्रांसलेशंस पढ़ते थे, ट्रांसलेशन पढ़ पढ़ के भी हमको लगता था कि एक एक शब्द जो है वो इतना अच्छा है, उसको ऐसा निचोड़ने से ही रस निकलेगा, मीठा मीठा रस, मीठी। तो वो हमको ऐसा लगा। तो अभी शौनक, ये जो मुनि ऋषि थे ना, उनमें से प्रमुख जो थे ऋषि, वो थे शौनक ऋषि। तो वही सबके प्रतिनिधि होके सब पूछ रहे थे सूत जी से कि बताइए, हम लोग को सारा कुछ बताइए, जल्दी बताइए, कलयुग में कैसा करके हम लोग मुक्त हो सकते हैं, वो सारा बताइए। और हम बहुत श्रद्धालु हैं, हमें पता है कि हर एक पद में रस है। तो शौनक जी बोलने लगे कि
हमें बहुत आनंद हुआ। आप लोगों ने ऐसा करके पूछा तो हमको बहुत ही आनंद हो रहा है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत जो है ये अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत रहस्यात्मक है। ये सब नहीं समझेंगे, और इसको पढ़ के सुन के विचार करने से तभी हम ये समझ सकते हैं। ये भगवत स्वरूप है। कल हमने एक श्लोक बताया ना, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये एकदम कृष्ण जैसे हैं और ये भगवत स्वरूप है। इसका अनुभव जो करते हैं ये समझते हैं कि ये वेदों का सार है। संसार में जो फंस गए हैं और अंधकार में हैं, सब संसार में फंस गए का अर्थ क्या है? हम सभी संसार में फंसे हुए हैं, क्योंकि मन में आसक्ति इतना ज़्यादा है कि हम संसार को भगवान की सृष्टि नहीं समझ सकते हैं। उसको हम फिर भी अगर सोचे कि हाँ भगवान सर्वव्यापी है, संसार सृष्टि किया है, हमें भी सृष्टि किया है, ये हम भूल जाते हैं। दैट कि हम संसार के अंश है, जैसे संसार की सृष्टि भगवान ने की है उसी तरह हमारी भी सृष्टि की है, ये हम भूल के बैठते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत है ये एक अद्वितीय दीपक है, जिसको पढ़ पढ़ के हमको समझ में आता है कि हाँ ये क्या है। फिर ये बोलते हैं कि वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। कौन बोल रहे हैं? सूत जी अब बोल रहे हैं। सूत जी को शौनक इत्यादि ऋषियों ने पूछ लिया है। सूत जी बोल रहे हैं आपने प्रश्न किया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि आपको अगर हम बताने लगेंगे ये क्या हुआ था। जब परीक्षित को सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत का श्रवण कराया था, तब सूत जी वहाँ थे। उन्होंने सुन के पूरा अपने हृदय में कर लिया था। जब वो इधर आए और इन लोगों ने पूछा, तब सूत जी उनने कहा कि हम उस समय वहाँ थे, मुझे सारा याद है, हम आपको सुनाते हैं करके उन्होंने इनको भागवत सुना रहे हैं। ये जो ग्रंथ है उसको उस तरह लिखा गया है। तो वो बोल रहे हैं कि वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। बोल रहे हैं कि देखो ये जो तत्वविद लोग हैं, अब भगवान कौन है इसमें तो बार बार हम बोल रहे हैं भगवत स्वरूप हैं। ये किताब में भगवान के प्रति भक्ति बढ़े वही सुनाया जा रहा है। उस भक्ति से क्या मिलेगा? भक्ति ही विरक्ति ही भगवत प्रबोधः। भक्ति से विरक्ति होगा, वैराग्य होगा। वैराग्य किस में होगा? वैराग्य मीन्स आसक्ति रहित होंगे। जो हमारा एक ममता रहता है संसार के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने जो किए कर्म हुए उनके प्रति, इस सब में जो हमारा एक लगाव है जिसके कारण हम चिंतित होते रहते हैं, दुश्चिंताग्रस्त हो जाते हैं, उससे मुक्ति, भय से मुक्ति। तो भक्ति ही विरक्ति ही। जब भक्ति बढ़ेगी, हमको हम भगवान के प्रति भक्ति है, उस भक्ति नहीं, ऐसी भक्ति जिससे भगवान ही सब कुछ है, ये बात सिर्फ बोलेंगे नहीं, हर एक कर्म में, हर एक वाक्य में होगा। हम बोलते हैं, जैसे वो लड़की बोल रही थी ना, आपके प्रति, स्वामी जी के प्रति तो बहुत विश्वास है। वो तुम्हारा विश्वास का डेफिनेशन क्या है? वो तो तुम्ही ने रचना किया है। विश्वास क्या है सचमुच में, वो पहले समझो, फिर तुम विश्वास रखो। उसी तरह ये जो है भक्ति क्या है? भक्ति से विरक्ति, विरक्ति से भगवत प्रबोधः। ये भाव कि हमारे में वो चेतना, अगर आप इसको आत्मा समझते हैं, आत्मा बोलने का इच्छा है, या नहीं तो भगवान बोलने का इच्छा है, ये अपने में जो एक चेतना है जिससे हम एकदम एनलाइवेंड हैं, उज्जीवित हैं, जीवित हैं, ये जो भाव हमारे साथ भगवान हमेशा घूम रहे हैं, एक दिव्य भाव,
भगवान तो कोई शरीरधारी है नहीं। एक दिव्यता आपके साथ हमेशा रहेगा। जैसे हम लोग जब पूजा कुछ करते हैं घरों में, तब उस दिन एक मन में दिव्यता होती है। हम चंदन घिसते हैं, फूल रखते हैं, साफ़ करते हैं, फिर पूजा का तैयारी करते हैं। मन में कितना एक अच्छा भाव होता है, वो भाव हमेशा ही रहे कि वही हैं हमारे। तो वो ये जो है भगवत प्रबोधा है, ये भगवान की अनुभव कभी ना भूले। हमेशा भगवान को अपने में, और सब चारों तरफ हम भगवान सब जगह हैं, ये समझे। अब देखो इसमें ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयम्। जो तत्वविद हैं, तत्वविद कौन है? जो इस ज्ञान को जाने हैं कि गॉड और सेल्फ इज़ वन, इज़ एवरीवेयर, ही इज़ ऑल्सो इनसाइड, अंदर हैं, सब जगह हैं, उनके सिवा कुछ है नहीं, सब जगह समान रूप से वो हैं। जैसे एक रूम में इलेक्ट्रिसिटी समान रूप से है और उसका एक एक प्रकाश एक एक चीज़ में एक एक नाम रूप का भिन्नता है। वो भगवान हो। तत्वविद कौन है? जब जानते हैं कि समान रूप से सब जगह है। ये जो भेद है, नाम रूप का भेद है, उनमें भी वो आधार के रूप में उन्हीं को देखते हैं। समझ में आया? वो तत्वविद हैं। वो तत्वम ज्ञान यद ज्ञानम अद्वयम, उनके पास अद्वय ज्ञान है। ये अद्वय ज्ञान क्या है? यही है कि एक ही है, अलग अलग नहीं है। अगर हम कृष्ण को पूजा करते हैं, कि दुर्गा जी का पूजा करते हैं, कि गणेश जी का पूजा करते हैं, पूजा हम कर रहे हैं, पर वो एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं। और इन सब भगवान का एक ही उनका गुण है, सबका अलग अलग गुण नहीं है, एक ही है वो। इस बात को जो मन में जानते हुए अपना व्यवहार करते हैं जीवन में, वो है तत्वविद। और उस भगवान को वो जानते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। आप उस भगवान को भगवान कहो, ब्रह्मन कहो या परमात्मा बोलो, जो कुछ भी बोलो, वो एक ही है। समझ में आया? ये नहीं कि हम शिव जी के भक्त हैं, हम शिव जी का पूजा करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये नहीं कि शिव जी और कृष्ण जी में उनके गुण सब एक ही हैं। दुर्गा देवी का भी एक ही है, काली देवी का भी एक एक रूप में, कोई एक एक रूप में एक एक जन को पूजा करना चाहते हैं, करने दो। पर जिनको तत्व ज्ञान हुआ है, वो जानते हैं ये सब एक ही हैं। तो ये बोलते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। तो सुजी बोलते हैं कि ये जो भागवत हैं, इसमें से क्या होगा? भागवत सुनने से सब लोग यही समझेंगे कि सबका यही धर्म है, परो धर्मः, सबसे बड़ा मनुष्य धर्म यही है। क्या? भक्तिरधोक्षजे, भक्ति बढ़े और भक्ति हो, भगवान में भक्ति हो। और भगवान क्या है? भगवान समझो, भगवान के हर एक रूप समझो, कुछ भी समझो, ब्रह्मन समझो, आत्मा समझो, कुछ भी समझो, वो एक ही है। उनमें भक्ति है। अब भक्ति को डिफाइन कर रहे हैं, कैसी भक्ति? जिसको हम भक्ति समझते हैं वो नहीं, उससे बहुत आगे। अहैतुकी अप्रतिहता, भक्ति क्या होना चाहिए? अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी भक्ति का अर्थ क्या है? विदाउट एनी मोटिव, कोई भी कामना ना हो, कोई भी कामना ना हो। और हम लोग क्या करते हैं? पूजा देते हैं और कामना करते हैं, क्या? हमारा संसार ठीक रहे, बेटी की शादी हो जाए, बेटे को जॉब मिल जाए, और जब बेटी की शादी हो गई तो एक पोता मिल जाए। हर समय हम लोग कामना करते हैं, और हम लोग जब चाहते कुछ है, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा देते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा करके देते हैं। तो हमारी जो भक्ति है, उसको हम कामना के साथ हम
मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? भक्ति वह है, भक्ति वो है। वो सबसे पहले ये सोचना चाहिए, अपने आप को अब देखिए, तोलिए थोड़ा। अब भक्त है, कितना परसेंटेज की भक्ति है आप में? क्या बोल रहे हैं? अहेतु की भक्ति, कोई कामना नहीं होना चाहिए, कोई चाह नहीं होना चाहिए। भगवान आपको हम बहुत प्यार करते हैं, उसीलिए आपके लिए ये सब लाए हैं, या उसीलिए आपका हम स्तुति कर रहे हैं। आपको प्यार करते हैं, उसीलिए स्तुति कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए बोलना चाहिए, बोलने का अभ्यास करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और अहेतु की भक्ति, अप्रतिहता भक्ति। अप्रतिहता क्या? कि कोई भी चीज़ भक्ति को बाधा ना पहुंचा सके। जैसे आप भक्ति करते हैं और आपके घर परिवार में कुछ ऐसी विपत्ति हो गई, आपत्ति हो गई, आपको लगेगा कि और दीप नहीं जलाएंगे और पूजा नहीं करेंगे और नहीं करेंगे, बहुत कर लिया, करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, भगवान हमारा कुछ सुनते ही नहीं है। ऐसी होती है, वही कई लोग ऐसा करते हैं। या नहीं तो हम भगवान का पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग में जाते हैं, उसको लोगों से छुपाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे अभी तुम सब कुछ संसार का सब भोग करो, तुम क्यों उधर जा रहे हो, क्यों इतना पूजा कर रहे हो, क्यों इतना समय देते हो पूजा में। वो बाधा जो आती है, परिवार से हो, अपने लोगों से हो, वो भी बाधा ना बने तुम्हारे भक्ति में। सो अहेतु की एंड अप्रतिहता भक्ति हमको उसको बढ़ाना चाहिए। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्यप्रतिहता भक्ति यया आत्मा संप्रसीदति। जब भक्ति उस तरह की होगी, अहेतु की भक्ति, अप्रतिहता भक्ति, तब मन में शांति पहुँचेगी, प्रसन्नता, प्रसन्नता। नहीं तो हम कितना भी भक्ति करें, उसीलिए नहीं होता है ना। कितना पूजा करते हैं, कितना कुछ करते हैं, मन में प्रसन्नता है क्या? नहीं है। लगता रहता है कि क्यों नहीं है, क्यों हम फिर से भयग्रस्त हो जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं। कुछ नहीं, सब कुछ अभाव, सब कुछ होते हुए लगता है कि अभाव है मेरा, मन शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि हम भक्ति क्या है नहीं जानते हैं। तो वो वाली भक्ति जहाँ पे कुछ नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ प्यार करेंगे, भगवान को प्यार करके हम उसका, भगवान का। तो इसलिए इसमें बोला है, एक बहुत अच्छा श्लोक है, देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। इस श्लोक में बोल रहे हैं, देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। अब इसमें बोला ना कि भक्ति को बढ़ाना है। कैसी भक्ति? अहेतु की भक्ति। अहेतु की भक्ति हम लोग क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारा जो अभिमति है, हमारा जो लगाव है, वो भगवान के प्रति बढ़ाने का हम लोग प्रयत्न ही नहीं करते हैं। वो लगाव हम अपने संसार में लगाते हैं, अपने बच्चों में लगाते हैं, अपने अर्थ में लगाते हैं, मान यश में लगाते हैं, कंफर्ट में लगाते हैं, और उसी के चिंतन में रहते हैं। ये नहीं कि आप नहीं लगाएं उसको। जब घर गृहस्थी है, ज़रूर अपना जो चिंतन है वो गृहस्थी के प्रति होगा, पर ये नहीं सोचना चाहिए कि यही सब कुछ है, इसी से हमें सुख मिलेगा। इसी से सुख नहीं मिलता है। उसीलिए इस शास्त्रों में बताया है कि बार बार चिंतन करना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। किसके ऊपर हम अगर चिंतन हमारा हमेशा जो नश्वर चीज़ है उसके ऊपर रहे तो हमें सुख नहीं मिलेगा, वो हमेशा
चला ही जाएगा। हमारा शक्ति, हमारी जो शक्ति है वो चली जाएगी, हमारा जो हेल्थ है वो जाएगी, हम फिर पर निर्भर हो जाएंगे। ये सब तो होता ही होगा। उसीलिए किसके ऊपर हमको अपनी जो ध्यान है, अपना जो निर्भरता है वो किसके ऊपर रखें? जो अविनश्वर है, जो रहेगा। और वो रहेगा कौन? आत्मा। उसको आत्मा कहो, ब्रह्मन कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, कुछ भी कहो, जो अपरिवर्तनीय है, जो शाश्वत है। और वो कौन है? वो एक ही है, एक ही चैतन्य सब जगह प्रकाशित है, और वो हमारा अंदर में रह कर के हमें जीवन दिया है। इसको याद रखने से होगा। तो बोल रहे हैं कि अगर भगवान के प्रति ये जो हमारा चिंतन, ये कितने हमारे जीवन में मुख्य है, ये सोचने के लिए हमें क्या करना होगा? शास्त्र में बोल रहे हैं, देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। देह, देह में शरीर, अस्थि, अस्थि है जो हड्डी, मांस तो आप जानते हैं, रुधिर है खून। हमारा देह जो है वो बना हुआ है किन चीज़ों से? उसमें हड्डी है, मांस है और खून है, इसी से बना हुआ है। जैसे हम इन सबके हम एक दूसरे को अपने देह से पहचानते हैं, उसके बाहर के रूप से पहचानते हैं, और उसमें से हमारी लगाव भी होती है। अगर मानिए कोई इसमें से एक हड्डी या मांस का टुकड़ा कि एक खून कहीं गिरा पड़ा है, वो हमको देखने को अच्छा लगता है? नहीं लगता है। अगर हम चलते चलते हमारा पैर उसमें पड़ जाता है, अच्छा लगता है? नहीं लगता है। उसी चीज़ से हमारा देह बना हुआ है, पर क्योंकि शरीर का एक रूप है वो हमको अच्छा लगता है। पर हमको याद रखना चाहिए कि इसके अंदर यही चीज़ है, सिर्फ अभिमतिम त्यजत्वम। उसमें अपना जो आसक्ति है, आसक्ति को हटाओ, से त्याग करो। त्याजमें त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। उसमें आसक्ति मत रखो, आसक्ति मत रखो। कुछ है लोग जो इतना आसक्ति रखते हैं, कोई हैं जो हमें बहुत रेगुलरली फ़ोन में बात करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट, क्या है, मेरे पोता पढ़ रहा है, मेरे को बहुत दुश्चिंता है, वो पढ़ेगा ठीक से, जब तक इंजीनियरिंग में नहीं घुसाता तब तक आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो कि वो ठीक से पास हो जाए, उसको एक इंजीनियरिंग मिल जाए, आशीर्वाद बोलो, स्वामी जी को बोलो, नूतन स्वामी जी को बोलो, तुम भी दे दो, रोज़ यही बात। फिर उसको मिल गया, अब पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा, हाथ में फ़ोन है, पता नहीं फ़ोन हाथ में रख के पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो हम बोलते हैं, अरे तुम इतना चिंतित क्यों हो रहे हो, तब देखा जाएगा। उसको बोला करो कि पढ़ो, उससे ज़्यादा तुम क्या कर सकती हो। इतना दुश्चिंता ये सबके ही है। ये हम एक है कि किसी का पोता है, किसी की पोती है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का अपना हेल्थ है, किसी का अपना अर्थ है, वो चिंतन ही चिंतन। ये भगवद गीता में 17 चैप्टर में बहुत अच्छा से लिखा है। हम जो मनुष्य लोग हैं वो चिंतन ही करते रहते हैं, और वो एकदम चक्कर मारते रहता है चिंताएं, एंड इट विल एंड ओनली विद द ड्रॉपिंग ऑफ द बॉडी। जब हम मर जाएंगे तब तक मन में चिंता ही चिंता रहेगा। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। जाया सुतादिषु सदा, जाया कौन है? पत्नी, सुतादिषु बच्चे, उनमें जो ममता है, उनके प्रति जो एक अभिष्वंग है कि वो दुखी होने से हम दुखी हो जाते हैं, उनको कुछ हो जाने से हम भी दुखी होते हैं। ये ममता जो है, अधिक चिंता करना तो है, बच्चे हैं उनको तो बड़ा करना होगा ना, उनकी भलाई हम ही को सोचना होगा, हमको देख के उनको पालन करना होगा। अच्छा से खा रहे हैं कि नहीं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, कुसंग में तो नहीं हो गए, तो वो कौन चिंता करेगा? माँ बाप ही चिंता करेंगे। पर अनड्यूली चिंता नहीं करना चाहिए, अधिक से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हम अधिक से ज़्यादा करते हैं, उसीलिए हम भी दुखी हो जाते हैं, उसको अभिष्वंग बोलते हैं। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचा। विमुंचा क्या है? मुंच में काटना, विमुंचा विशेष रूप से काटो। वो ममता का जो रस्सी है ना,
उसको काटो काटो काटो, कट रहा है कि नहीं देखना भी चाहिए। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। पश्य अनिशम, हमेशा देखो। पश्य मीन्स देखो, हमेशा क्या देखने को कह रहे हैं, अर्थात विचार करो। जगद इदम, इदम जगत, ये जगत जो है क्षणभंग निष्ठम, ये हमेशा हमेशा जो है नश्वर है, ये क्षय होता जाता है। ये जो संसार है वो हमेशा चेंज होता जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ये हमेशा स्थिर नहीं है। इसको हमेशा सोचो कि जिस जगत में हैं, जिन चीज़ों को हम अपना समझते हैं, जिनको लेके हम खुश रहते हैं, वो सारा क्षय होने वाला है, चले जाने वाला है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अभी तुम्हारा निष्ठा किधर है? संसार में है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। तुम्हारा निष्ठा किधर है? सारा निष्ठा परिवार में है, उसी चिंतन में है, अपने जीवन में है, अपना हेल्थ में है, अपने और आगे जो दिन बाकी है उसको क्या करेंगे उसी में है। निष्ठा कहाँ रखने को कह रहे हैं? भाव भक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठा करो। कौन सी भक्ति? अहैतुकी, अप्रतिहता भक्ति। आज से भक्ति का ये डेफिनेशन सुन के, भक्ति क्या है उसका एक नया डेफिनेशन, असली डेफिनेशन को जानना। भक्ति है अहैतुकी अप्रतिहता। हम भक्त हैं बोलने से पहले हम अहैतुकी भक्ति रखते हैं कि हम अप्रतिहता भक्ति रखते हैं, ये देखना। क्या बोल रहे हैं? निष्ठा जगत में मत रखो, निष्ठा भक्ति में रखो। और किस तरह? वैराग्य राग रसिका। जैसे रसिक होते हैं ना, हम कोई लोग म्यूज़िक में बहुत लेते हैं, उनकी क्या बोलते हैं, हाँ, उनकी रुचि रहती है म्यूज़िक में, किसी को आर्ट में रहती है, किसी को कुछ लिखने में, बहुत लोगों का बहुत तरह की रुचि होती है। ये बोल रहे हैं कि वैराग्य में रुचि रखो। वैराग्य क्या है? वैराग्य में रुचि, हम तो वैराग्य सोचते हैं कि सारा भोग छोड़ना होगा क्या? नहीं नहीं, वैराग्य में भोग नहीं छोड़ना होता है। वैराग्य में वो भोग के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ना होता है। किसी दिन मिला तो ठीक है, किसी दिन नहीं मिला तो ठीक है। जो हम चाहते हैं वही मिलना है, वह नहीं। जो मिल गया उसी में खुश होंगे। जो काम हम करना पसंद करते हैं वो मिलने से हमको अच्छा लगेगा, वो नहीं। जो बस अच्छा भी नहीं लगता है उसको करते हुए आनंद लेंगे। ये है वैराग्य। वैराग्य राग रसिको, उसका रसिक बनिए वैराग्य का। वैराग्य में जो रस है, वैराग्य में हमें कुछ नहीं चाहिए, ये बोल के ऐसे नहीं रहना कि कुछ नहीं चाहिए बोला है तो किसी ने अच्छा खाना दे दिया नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी ने अच्छा खाना दिया तो वो भी बहुत अच्छी तरह खा लो। अभी यहाँ पे बहुत मिठाई मिल रहे हैं, हम खा रहे हैं, बहुत अच्छा मिठाई मिलता है, वो हमारे केरला में नहीं मिलता है, खा रहे हैं। तो वैराग्य राग रसिको, उसका रसिक बनो वैराग्य से। एक्चुअली व्हाट वी हैव टू बिकम इज़ नेचुरल, सहज होना चाहिए, सहज होना चाहिए। जो आता है सामने वो करो, उसको अच्छा से करो, मन से करो, आनंद से करो। अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, मिल गया तो मिल गया। किसी चीज़ के प्रति कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि क्यों हमें ये नहीं मिल रहा है और क्यों मिल गया है जो हम नहीं चाहते हैं। कुछ कंप्लेन नहीं होना चाहिए। जो मिल रहा है उसी को स्वीकार करके और उसी के अंदर एक एक लेसन लेके, मन का किस चीज़ का लेसन लेंगे? जैसे कोई आपत्ति आ गई है, उसमें से भी हमको सीखना है। अच्छा ऐसा हो गया है, ये मेरे लिए बहुत एक चैलेंज है, मेरे से हो नहीं रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है, पर इसके बीच में से हम कुछ सीख सकते हैं क्या? एक ही बात सीख सकते हैं, वैराग्य। ठीक है, आया है तब देखेंगे, वो भी फेज़ पार हो जाएगा, तब देखेंगे क्या होता है। ठीक है। एक्चुअली इतने सारे सुंदर सुंदर श्लोक हैं ना इसमें,
बहुत सुंदर। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाच प्राकृत संस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि। जय गुरु।